जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। पूरे कंट्री में एक बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या रशिया पाकिस्तान को जेट इंजन्स दे रहा है उनके JF-17 एयरक्राफ्ट के लिए। और ये क्वेश्चन उठाया है कांग्रेस के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर जयराम रमेश ने। इसके बाद पूरे देश के न्यूज़ आउटलेट ने ये न्यूज़ पिक करना शुरू कर दिया और सभी ने ये पब्लिश करना शुरू कर दिया कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में एक अग्रीमेंट हुई है जिसमें वो पाकिस्तान को JF-17 के इंजन्स प्रोवाइड करेगा। और ये जो इंजन्स है उसका नाम है RD-93MA, जो आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। क्योंकि रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है बहुत ही पुरानी है और बहुत ही मजबूत है, और अगर ऐसा रशिया कुछ करने जा रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। पर अभी अमित मालवीय, जो कि बीजेपी के IT सेल के हेड हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट करके बताया कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसा कॉपरेशन नहीं हुआ है जिसमें वो पाकिस्तान को जेट इंजन्स प्रोवाइड करेंगे, और जो भी न्यूज़ फैल रही है वो सारे बोगस और फेक हैं। जैसे कि आप ये न्यूज़ आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, ये व्योन की न्यूज़ है जिसमें उन्होंने कहा है रशिया डिसमिसेस रिपोर्ट ऑफ इंजन कॉपरेशन विद पाकिस्तान। और ये कुछ चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई थी आप देख सकते हैं। ये एक ट्विटर का अकाउंट है एस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो इन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि पाकिस्तानी JF थंडर डिपार्ट्स फ्रॉम RIAT विद द फियर्स रोर ऑफ इट्स RD-93 इंजन। तो यहाँ उन्होंने RD-93 इंजन की बात करी है। और RIAT जो है वो है रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू। RIAT जो है UK का एक एयर शो है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री एयर शो है, और ये हर साल रेगुलरली होता है और पाकिस्तान एयरफोर्स इसमें हर साल पार्टिसिपेट करती है। तो ये जो इवेंट हुआ था इसका जो पोस्ट देख सकते हैं वो जुलाई 25, 2025 में हुआ था। रशिया ने कोई पुरानी कंफर्मेशन नहीं दी है कि उन्होंने कोई इंजन प्रोवाइड करा है या नहीं करा है, बट बेसिकली ये जो एयरक्राफ्ट है वो चाइनीज़ मेड है JF-17। तो इसका जो इंजन्स है वो पहले चाइना रशिया से लेता था। एज़ पर द सोर्सेज, चाइना ने ही पाकिस्तान को कुछ JF-17 के इंजन दिए थे जो उन्हें फंक्शनल और ऑपरेशनल बनाने के लिए। अगर आप JF-17 की बात करोगे तो उसका कंपैरिजन जो इंटरनेशनल मार्केट में किया जाता है वो किया जाता है इंडिया का जो राफेल है वो प्लस Su-30 MKI, जो कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, या फिर आप मिराज 2000 ले लीजिए। आपको ये भी क्वेश्चन सभी से करना चाहिए कि अगर ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं तो ऑप सिंदूर के दौरान ये कहाँ छुपे हुए थे। और JF-17 जो है काफ़ी टाइम से एक ट्रबल फेस कर रहा है। 2023 से मैं बात करूं, जब से US ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, तब से JF-17 का जो मेंटेनेंस है और इक्विपमेंट है वो आ नहीं रहा था। बिकॉज ये चाइनीज़ इक्विपमेंट है तो कुछ पार्ट्स पहले से ही ये रशिया से आते हैं, और इनका जो मेंटेनेंस होता था वो रशियन पार्ट से इनको फुलफ़िल किया जाता था। जैसे कि आप सबको याद होगा, अजीत डोवाल जी ने विज़िट किया था रशिया में अभी रिसेंटली, और उसके इमीडिएटली बाद एस जयशंकर जी ने विज़िट किया था रशिया में, और इन दोनों ने जाके पुतिन से वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई थी। अगर इन फ्यूचर कोई भी ऐसी डील जो कि पाकिस्तान के साथ होती है जो कि इंडिया को अगेंस्ट में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा फेलियर होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रशिया पाकिस्तान को सेल नहीं करेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो रशियन ओरिजिन के हैं, उन्हें यूज़ करता हुआ रहा है, चाहे वो सू लेवल के एयरक्राफ्ट हैं या फिर मी-17 एयरक्राफ्ट हो। बट आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी S-400 के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, वेरएस इंडिया जो S-400 के बाद S-500 बाय करने का सोच रही है। और बाकी जो न्यूज़ था जेट इंजन्स का जो रशियन मेड थे वो भी रशिया ने डिनाई कर दिया है, क्योंकि इंडिया और रशिया बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप शेयर करते हैं। इसीलिए मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में कहा है कि इंडिया को अपना एयरक्राफ्ट बनाना पड़ेगा और अपना जेट इंजन्स बनाने पड़ेंगे, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसा इशू हो तो एटलीस्ट हमें अपने पास हमारा अपना एयरक्राफ्ट होगा और अपना जेट इंजन्स होंगे। और इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं कि कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है और ना ही कोई किसी का परमानेंट एनिमी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।